बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगोडीबी। आज के लेक्चर में हम मोंगोडीबी के एग्रीगेशन ऑपरेटर बकेट और बकेट ऑटो के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी सीरीज़ का 19 ट्यूटोरियल है। इससे पिछले 3 वीडियोस में हमने एग्रीगेशन पाइपलाइन के कई ऑपरेटर्स किए हैं, जैसे लिस्ट आपके सामने आ रही है। अगर आपने इनमें से कोई ऑपरेटर नहीं किया तो आपका जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो। अगर इसी एग्रीगेशन पाइपलाइन ऑपरेटर में लिस्ट में हम 2 नए ऑपरेटर्स ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है बकेट और बकेट ऑटो। देखिए, जो 2 नए ऑपरेटर्स है बिल्कुल ग्रुप ऑपरेटर की तरह ही काम करते हैं, बस इसमें जब भी हम एक नई ग्रुपिंग करते हैं किसी ऐसे फील्ड में करते हैं जो कि न्यूमेरिक होनी चाहिए। और इन ऑपरेटर्स में और ग्रुप ऑपरेटर्स में कोई और भी डिफरेंस होता है। अब देखते हैं। अब देख लें, हमारे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की, उसमें उसका आईडी आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, उसकी परसेंटेज आ रही है। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसकी मैं परसेंटेज के हिसाब से ग्रुप बनाना चाह रही हूँ और उस ग्रुप में मैं अपनी खुद की एक रेंज डिफाइन करना चाह रही हूँ कुछ इस तरह से। ये जैसे मैंने लिखी हुई है, जैसे ये इनकी स्टूडेंट जो है उसके एज जो है 50 से 70 के बीच में, और थर्ड एक बेंच जो है जिसकी परसेंटेज है 30 से 50 की रेंज में। अब मैं ये 3 ग्रुप्स बना रही हूँ और इन्हीं ग्रुप्स को मैं कहती हूँ बकेट। अब जो इस तरह से मैं ग्रुपिंग करती हूँ बकेट ऑपरेटर के थ्रू, उसके अंदर कोई भी अपना न्यूमेरिक वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं ये देखना चाह रही हूँ इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट आते हैं, उनको काउंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो उनका हर स्टूडेंट का मेरे पास काउंट आ गया, हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। या फिर मैं इसकी और भी अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करना चाहती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस ग्रुप के हिसाब से जो स्टूडेंट की एवरेज परसेंटेज है उसको निकाल सकूँ, या मैं फिर यहाँ पे जो भी परसेंटेज आ रही है उसको मैं उसका टोटल सम कर सकूँ। सम से मेरा मतलब है यहाँ पे कि इस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसकी परसेंटेज निकाल के उसका टोटल सम कर दे। ठीक है, इस तरह और भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, वो हम इस तरह से ग्रुप बना के कर सकते हैं। तो ये इसके बाद देखते इसको लिखने का तरीका क्या है, जो कि हमारा नया ऑपरेटर है जिसका नाम है बकेट। जब भी आपने बकेट को यूज़ करना है तो आप अपना जो सबसे पहले एग्रीगेट मेथड को ही यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था। सबसे पहले देखा है डीबी, उसके बाद हमारे कलेक्शन का नेम आ जाएगा, जो हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट, उसके बाद हम लिखेंगे एग्रीगेट। अब एग्रीगेट मेथड के अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियोस में देख चुके हैं। अगर अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले लिखाते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हैं, मतलब एक अरे पास कर रहे हैं, और अरे के अंदर हम जाके अपना बकेट ऑपरेटर को ही यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लिखेंगे डॉलर बकेट कॉलम, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम अपने 3 पैरामीटर्स ज़रूरी हैं, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से, ग्रुप बाय, बाउंड्रीज, डिफ, आउटपुट। अब इनके हम मतलब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप बाय में बताते हैं कि किस फील्ड से ग्रुपिंग करनी है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, उस केस को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज का नाम, उसके बाद हम बाउंड्रीज देख, मतलब आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी जो ग्रुप बाय के अंदर जो उसी फील्ड का नाम देना जो न्यूमेरिक हो, क्योंकि बकेट जो है ये रेंज पे काम करता है, रेंज होती है न्यूमेरिक वैल्यूज़ की। और इसके बाद सेकंड पैरामीटर बाउंड्रीज, जो कि एक मेन पैरामीटर है, इसी के अंदर हम आके अपनी रेंज डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लेते हैं करे, और इसके अंदर जितनी भी रेंज हमने लेनी है उनको हम यहाँ पे कोमा कोमा दे के सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ पे बन गया है वैल्यू 3 रेंजेस, यहाँ पे रेंजेस बन गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस रेंज को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आती है थर्ड फील्ड हमारे पास डिफ़ॉल्ट। अगर आप देखें ऊपर, यहाँ पे हमने कुछ परसेंटेज जो है मिस भी की, इसका मतलब हमने 0 से लेकर 30 तक कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं की। तो इसको कोई भी रेंज आएगी हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं की, वो यहाँ पे कुछ यूज़र की परसेंटेज जो है इसमें नहीं आ रही, तो वो आ जाएगी डिफ़ॉल्ट वाली फील्ड में। डिफ़ॉल्ट वाली फील्ड के अंदर हम यहाँ पे कोई कस्टम फील्ड लेते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम दे दिया अदर, और जो भी अदर वैल्यू होगी यूज़र की वो इस फील्ड में आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे इस फील्ड का नाम अपने तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं लास्ट आउटपुट। जब हमने ये सारी ग्रुपिंग कर ली उसके बाद हमें बताना होता है इस ग्रुपिंग को करने के बाद हमें क्या करना है। तो हमें इसमें मोस्टली अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा को काउंट करके हमें यहाँ पे बता देना। बिल्कुल इसी तरह हम आउटपुट के अंदर उसमें दूसरे ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एवरेज निकालना, सम निकाल करना, मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और इनको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे एक कमांड लिखनी है मोंगोश। ठीक है,
यहाँ पे देखो, इसका मतलब इसको लिखने से क्या होगा कि हमारे MongoDB का सर्वर रन हो जाएगा। अब इसके बाद में इसको Ctrl+L प्रेस किया ताकि स्क्रीन को क्लियर कर सकूं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले दिखाती हूँ डेटाबेसेस कौन कौन सी हैं। उसकी कमांड है शो DBS। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कई डेटाबेसेस आ गए। हम इस वीडियो में हम डेटाबेस यूज़ करने लगे, उसका नाम है स्कूल। तो इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, तो अभी इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमने कौन कौन सी कलेक्शंस बना रखी हैं। उसकी कमांड है शो कलेक्शंस। डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस हैं। इसके अंदर ये देखिए डिफरेंट कलेक्शंस हैं। मैं मार्क्स के ऊपर काम करूँगी, तो मैं सबसे पहले आपको मार्क्स का जो है डेटा दिखा देती हूँ। db.marks.find, ये कमांड हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे कुछ डाटा डमी डाटा है और इसके अंदर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से हम रेंज डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें बकेट यूज़ करके देख लेते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं db.marks, क्योंकि हमें जिस कलेक्शन को यूज़ करना है हम वो वाली लिखेंगे। उसके बाद मैं लिखूँगी एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ये यूज़ करूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक अरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी काम है हम लोग अरे में करते हैं। अब यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेसेस चाहिए और मैं यहाँ पे लिखूँगी बकेट। उसके बाद मैं अपने बाकी 4 पैरामीटर्स का यूज़ करूँगी, जिसमें सबसे पहले इसका नाम है ग्रुप बाय हमारा रहेगा कैपिटल लेटर में, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे बताना है कि किस फील्ड को लेके मैं यहाँ पे उसकी ग्रुपिंग करना चाह रही हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अपनी डेटाबेस दिखाई है, उसमें एक फील्ड है परसेंटेज। उसके लिए मैं यहाँ पर कोट्स लगाऊंगी और इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले दूँगी डॉलर का साइन और इसके बाद मैं फील्ड का नेम लूँगी परसेंटेज। लास्ट पे मैं लगाऊंगी कॉमा और इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी सेकंड पैरामीटर लूँगी जिसका नाम है बाउंड्रीज। ये हमारा मेन पैरामीटर है और जिसके अंदर हम यहाँ पे रेंज डिफाइन करते हैं, और इसके लिए मुझे यहाँ पे लेना है एरे, मतलब स्क्वायर ब्रेसेस, और इसके अंदर यहाँ पे आके रेंज डिफाइन करनी है। सबसे पहला नंबर है जो कि मेरा परसेंटेज है, वो है 33। तो मैंने एक रेंज डिफाइन कर दी, फिर 45, फिर उसके बाद 45 से लेकर 60 तक एक रेंज दे देती हूँ, और उसके बाद 60 से लेकर 80 तक एक रेंज है, और लास्ट में रह गया 100। तो ये देखें, तो यहाँ पर मैंने 4 रेंजेस डिफाइन किए हैं। ठीक है, 33 से 45, 60 से 80 और 80 से 100। अब इसके बाद में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जिसका परसेंटेज जो है 33 से कम भी हो सकती है, उसके लिए यहाँ पे मैंने कोई रेंज डिफाइन नहीं की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक थर्ड पैरामीटर दूंगी डिफ़ॉल्ट के अंदर बेसिकली हम जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आ सकती है परसेंटेज की, जिनकी यहाँ पे कोई रेंज नहीं बनाई गई, वो उस पैरामीटर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उस वाली फील्ड के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक कस्टम नेम ले लेती हूँ उस फील्ड का। तो उसके बाद यहाँ पे मैं फेल स्टूडेंट्स के नाम ले लेती हूँ, क्योंकि अगर इस फील्ड में जिस स्टूडेंट्स कम होंगी वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है कि लास्ट पैरामीटर जिसका नाम है आउटपुट। इस पैरामीटर के अंदर हमें ये बताना होता है कि जो भी हमने रेंज डिफाइन की है उसके बाद हम काम क्या करना है, वही मेन काम हम इस आउटपुट नाम की पैरामीटर में पास करते हैं। जैसे कि मैं अभी क्या करना चाह रही हूँ, मैं इस रेंज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको देखना चाह रही हूँ, उनका टोटल कितना है। कस्टम फील्ड बना लेती हूँ, उसका नाम रख लेती हूँ काउंट। आप काउंट के जगह पे कोई भी नेम रख सकते अपनी मर्जी का। और इसके अंदर आके मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है, और सम की यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगी 1। जितनी भी स्टूडेंट्स है 1, उसका स्टूडेंट जो है 1 कर सम करके दो, मुझे पास करके दो। तो ये है हमारा पूरा बकेट ऑपरेटर का यूज़ करने का कमांड। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एग्रीगेट मेथड का यूज़ करेंगे और उसके अंदर जाके बकेट को लेंगे और 4 पैरामीटर्स को लेंगे, ठीक, ग्रुप बाय, बाउंड्रीज, डिफ़ॉल्ट और आउटपुट। तो अब ये देख लो, अब मैं इसको रन करती हूँ तो यहाँ पे देख लो हमारे पास बकेट की फॉर्म में डाटा शो हो रहा है, और अब इसको मैं काउंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारा हमने इस तरह लिख लेना है और उसके बाद सारी डिटेल्स शो होगी। आपने एक दफ़ा दोबारा देख लेना, अगर आपका एरर आ रहा है तो काइंडली इसको एक दफ़ा रीचेक कर लीजिएगा। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था कि जिसकी रेंज जो है इसके अंदर नहीं आ रही थी, इसलिए कोई भी डिफ़ॉल्ट के अंदर स्टूडेंट की डाटा आया ही नहीं। ठीक है, हम सिंपल ये भी, अगर हम इसको काउंट नहीं करना चाहते तो हम सिंपल आउटपुट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर इसको रिमूव कर दें तो यहाँ पे मैं यहाँ पे
ये ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको कोई और अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना है तो फिर आपको आउटपुट को लिखना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने उसको ख़त्म कर दिया तो अब भी सेम रिज़ल्ट ही आएगा क्योंकि उसने सेम ही शो करके दिखाया। अगर मैं कोई और ऑपरेटर को यूज़ करना चाहूँगी तो अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करना चाह रही हूँ तो मैं वो भी यहाँ पे कर सकती हूँ। ये मैं इसको क्लियर करती हूँ। अगर मैं मैच ऑपरेटर को यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, स्टार्टिंग में ही लिखूँगी मैच, ठीक है। अभी आगे ये अगर मैं कहती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ मैच करना चाहती हूँ, अभी सोच लें कि अगर इसके अंदर जो है एक फील्ड है जेंडर, अभी इसमें ऐड नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर तो जेंडर का जो डाटा है स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो कि मेल है, ठीक है। उसके बाद ये बकेट बनाए तो यहाँ पे मुझे मैं इस तरह से करूँगी तो ये उस हिसाब से जो है डाटा दिखाएगा जो मेल स्टूडेंट्स हैं और उसको ग्रुप करके दिखा देगा, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसी कोई फील्ड बनाई नहीं है तो इसको अगर आप इसको कोई भी सर्च करना चाह रहे हो मैच ऑपरेटर से तो या कंपैरिजन ऑपरेटर से, उनको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो अगर ये हमने पिछली वीडियोस में इसको कवर किया था वहां से देख सकते, ठीक है। अभी मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ और इसके बाद हम अपना सेकेंड ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम है बकेट ऑटो। उसके लिए आपने क्या करना है, बकेट की जगह लिख देना है बकेट ऑटो। ऑटो का जो ए है ये आपने कैपिटल में लिखना है जैसे कैमल में। इसमें और बकेट ऑटो में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे जो है हम बाउंड्रीज दे देते हैं, अब इसको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है हमने बकेट ऑटो है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही रेंज बना लेगा, ठीक है। मुझे बस ये बताना था हमें कितनी टोटल रेंज चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप बाय, मतलब मुझे किस फील्ड से इसमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। जैसे आपको पता है कि न्यूमेरिक होनी चाहिए तो उसके बाद हमने जस्ट यहाँ पे एक ही फील्ड देनी है जिसका नाम है बकेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बकेट्स ले लेती हूँ। उसके बाद आपने बताना है कि आपको टोटल कितनी रेंज चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बकेट्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रेंज बतानी है कि मुझे कितनी रेंज लेनी है तो ये अपने आप से सारी परसेंटेज की रेंजेस जो है वो शो करवा देगा, ठीक है। ये अपने आप से ही 3 रेंजेस जो डिफाइन कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। मिनिमम रेंज और मैक्सिमम और उसने ये देखो काउंट करके बता दिया सारा कुछ। अब मैं यहाँ पे जितने भी रेंज में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसको मैं देखना चाह रही हूँ तो उसके लिए जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी मैं परसेंटेज की एवरेज देखना चाह रही हूँ, हर रेंज में स्टूडेंट्स की क्या परसेंटेज की एवरेज आ रही है। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे थर्ड पैरामीटर लेना है जिसका नाम है आउटपुट। ये देखें, अब इसके अंदर आके मैं सबसे पहले आके काउंट करूंगी कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं हर रेंज में। मैं सबसे पहले तो काउंट करना चाहती हूँ कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं हर रेंज में, तो मैं यहाँ पे काउंट लिखूंगी, मतलब कि आप इसमें फील्ड का नेम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं सम कर रही हूँ 1। अब यहाँ पे 1 का क्या मतलब है, जो भी हमारी 3 रेंजेस बन रही है उस तीनों रेंजेस के अंदर कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे एवरेज भी देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी कस्टम फील्ड ले लेती हूँ एवरेज अंडरस्कोर परसेंटेज। आप नाम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर आके अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करना है जिसका नाम है AVG जो कि बेसिकली एवरेज निकालता है। और इसमें मुझे किस फील्ड में यहाँ पे एवरेज दिखनी है तो उसके अंदर जो भी हम फील्ड का नाम लेंगे वो होना चाहिए न्यूमेरिक फील्ड होनी चाहिए। जैसे कि हमारे केस में परसेंटेज है तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर ले तो मैं इसी को यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ग्रुप करेगा परसेंटेज वाले कॉलम से और उसके अंदर जाके 3 रेंजेस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 फील्ड्स बना के देगा तो जिसमें हमारे पास काउंट करके एवरेज करके देगा, ठीक है, परसेंटेज वाले कॉलम से। तो ये देखें उसने सारा बता दिया है, इसमें यहाँ पे एवरेज परसेंटेज भी बता दी है, उसमें काउंट करके भी बता दिया और रेंजेस भी बता दिए, सारी डिटेल बता दी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 ही यहाँ पे रेंजेस बनाई थी, इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 4 करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट जो है रेंजेस आ गए, ये 4 रेंजेस यहाँ पे शो करवा रहा है। और इसके अंदर हम अपने दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, सम वगैरह। तो अभी हम यहाँ पे मैं यहाँ पे
3 कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल परसेंटेज। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल लिख देती हूँ, टोटल परसेंटेज। और मुझे किस फील्ड का सम करना है वो भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं सम कर रही हूँ अब एवरेज की जगह, और यहाँ पे परसेंटेज का करना है, तो मैं यहाँ उसको भी रन करती हूँ। अब ये क्या करेगा, ये इन 3 रेंजेस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे सबसे पहली रेंज जो कुछ भी आती है उसमें जिस तरह 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन तीनों की परसेंटेज को उठाएगा, उनके टोटल सम कर देगा। हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब या तो हम अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रन किया, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग रेंजेस आ गए हैं। ठीक है, स्टूडेंट भी बता रहा है हर रेंज में कितने, उसके बाद टोटल परसेंटेज बता है। ठीक है, 3 स्टूडेंट की टोटल परसेंटेज यहाँ पे इसने सम करके बता दिया। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम यहाँ के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको देखेंगे, जिसको हम यहाँ पे इस वाले ऑपरेटर में, इस वाले ऑपरेटर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बकेट के साथ या बकेट ऑटो के साथ या सिंपल बकेट्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारा मेन इस टॉपिक, इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने यहाँ पे बकेट और बकेट ऑटो नाम के जो है यूज़ करते, जो बेसिकली रेंज में यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।